आज हम सभी सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हमारे सामने महान विभूतियाँ हैं। डॉक्टर अभय कुमार पांडे, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप विधि अधिकारी हैं, और डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश जी, आप साहित्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय से संबद्ध विद्यालयों में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और जैसा कि आज हम यहाँ पर अपनी संस्कृति के संबंध में चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा संदेश हमारे भारतीय जन में जाए। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि भारतीय चिंतन में संस्कृति से हमारा क्या अभिप्राय है। जैसा कि हम जानते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी सृष्टि के शुरुआत से ही सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। और सनातन धर्म जो कि शब्दतः सनातन शब्द के अर्थ से ही उत्पन्न ध्वनित होता है। सनातन माने प्राचीन, पुराना। सनातन धर्म के आदि और अंत का पता नहीं है। सनातन धर्म जीव की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे सनातन धर्म का विकास शनै शनै होता चला गया। काल के साथ नए नए आयाम जुड़ते चले गए। सनातन धर्म के बारे में है कि जो भी सृष्टि में समव्यवहार होता है जीव जगत में मनुष्य द्वारा, चाहे वो निराकार की कल्पना हो, चाहे साकार की कल्पना हो, किसी भी प्रकार के देवत्व की कल्पना हो, कहीं न कहीं से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। हम अवतारवाद की भी उपासना करते हैं, हम निराकार की भी उपासना करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि संस्कृत शब्द एक बहुत ही बृहद शब्द है। संस्कृत से अभिप्राय ये होता है कि जिस समाज की संस्कृति की बात की जाती है, उस समाज के लोगों का किस तरह का आचरण समाज द्वारा निरूपित निर्देशित है, किस प्रकार की धार्मिक क्रियाएं वो करते हैं आपस में, किस प्रकार के विवाह इत्यादि कर्म करते हैं, और किस प्रकार से जीवन व्यापार वो करते हैं। और ये सहस्त्र वर्षों के अनुभव के बाद धीरे धीरे विकसित होता है। और हमारा जो धर्म रहा है वो तो जिसकी काल गणना नहीं की जा सकती, कालखंड से परे है, तो हजारों लाखों साल के अनुभव के बाद ये वर्तमान संस्कृति का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पर चलती है। पूरे वसुधा पर जो है वो एक परिवार का है। एक संस्कृत में श्लोक है, मैं कहना चाहूँगा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृत में किसी गैर की बात ही नहीं की गई है। अयम निजः परो वेति, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इस बात की कहीं भी हमारे संस्कृत में इसका स्थान नहीं है। हम सबको इस धरा पर जो भी है उसको अपने कुटुंब के एक हिस्से के रूप में मानते हैं। उसके साथ उसी अनुरूप व्यवहार की कल्पना करते हैं, उसी के साथ उसी अनुरूप आचरण करते हैं। सह अस्तित्व की भावना हमारे संस्कृति का मूलाधार है। सह अस्तित्व मतलब दूसरे के हितों को वरीयता देना अपने हितों पर। हमारा धर्म जो होता है, हमारे धर्म का जो मूल रूप है वो दायित्व मूलक है। हम दायित्व की संकल्पना करते हैं। यही हम पाश्चात्य जगत की जब हम चर्चा करते हैं तो पाश्चात्य जगत में हम पाते हैं कि अधिकार मूलक समता समाज की कल्पना की जाती है। हम दायित्व बोधक समाज की कल्पना करते हैं। हमारे धर्म में हमारा धर्म जो हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है वो जीवन शैली है। धर्म ही हमारा, धर्म का शाब्दिक अर्थ है दायित्व। हमारे यहाँ धर्म संस्कृति में अलग नहीं किया जाता। जो हमारी संस्कृति है, जो जीवन जीने की शैली है, वही हमारा धर्म है। इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी.एस. वर्मा का निर्णय आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि हिंदुत्व इज द वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व एक सामान्य रिलीजन शब्द की उत्पत्ति के भीतर नहीं आता। हिंदुत्व एक बहुत ही बृहद अवधारणा है। पूरी संस्कृति के अंतर्गत धर्म भी निहित है। मात्र ये आध्यात्मिक पद्धति नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। कैसे बच्चे के साथ व्यवहार करें,
पिता का क्या दायित्व हो, पुत्र का क्या दायित्व हो, पत्नी का क्या दायित्व हो, पड़ोसी का क्या दायित्व हो, यहाँ तक कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में भगवान के दायित्व को भी बताया गया है। कहा गया है कि भगवान भी भक्त के पराधीन है, उसके भक्ति के पराधीन है। भगवान भी स्वतंत्र नहीं है। यदि भक्त पूर्णतः उसके ऊपर समर्पित हो जाता है, जैसे उदाहरण में आता है, ग्राह जब फंसता है मगरमच्छ के चंगुल में और हरि का नाम लेता है, हरि स्वतः दौड़े दौड़े आते हैं। प्रहलाद की बात आती है, सामान्य परिवार का बालक राक्षस पुत्र के लिए भगवान आते हैं। तो हमारे यहाँ सबके दायित्व परिभाषित हैं, और दायित्व ऐसी चीज है, जब हम अपनी दायित्व पूर्ति करते हैं तो कुछ को दूसरे शब्दों में दूसरे का अधिकार हो जाता है। तो हमारी संस्कृति को कुछ शब्दों में परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। जो भी जिस सृष्टि में है, सकारात्मक है, वो हमारी संस्कृति में। बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया इसके लिए। और अभी एक जिज्ञासा और है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी वैदिक काल में अगर हम लें तो अपनी जो हमारी एक्चुअल थी वो वैदिक काल की ही थी। एक समान रूप से थे पुरुष भी और महिलाएं भी। धीरे धीरे हमारी संस्कृति में कुछ विकृतियां आ गईं, और आज का तो आप स्वरूप देख रहे हैं कि कैसा रहन सहन हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे घर में भी कई परेशान हैं, संस्कृतियां बदल गई हैं, उठना बैठना बात करना सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो इस पे आप मार्गदर्शन करें कि वो संस्कृति कैसे आई, कैसे पनपी, और ये कहाँ तक जा सकती है। क्या इसका कुछ फुल स्टॉप लग सकता है? क्या हमारी पुरानी संस्कृति फिर से वापस आ सकती है? जैसा कि आपने कहा स्त्री पुरुष समानता की बात, हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, हम तो काशीवासी हैं। काशी में शिव की नगरी कही जाती है, जिनको अर्धनारीश्वर का भी रूप कहा जाता है। तो स्त्री जो है हमारे यहाँ पूजनीय रही है, पूजनीय है भी और रहेगी। हम स्त्री में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, शक्ति रूप देखते हैं, और हमारी कल्पना में स्त्री हमेशा से ही उच्च स्तर पे रही है। अब हम व्यवहारिकता चीज़ों पे आते हैं। जैसा कि आपने उल्लेख किया, वर्तमान काल में उन पुस्तकों का आधिक्य रहा जिनमें कि वामपंथी लेखकों ने लिखा, मुझे कहने में संकोच नहीं है, स्त्री की तुलना ब्रिटिश सरकार से की गई, जहाँ की 18वीं शताब्दी में उनको मूल नागरिक रूप से माना गया, नागरिकता दी गई, उनको कुछ अधिकार दिए गए। और हमारे समाज में तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जीव जगत की उत्पत्ति के साथ ही हमारी सृष्टि के साथ ही संस्कृति रही है। जब हम प्रमाण स्वरूप देखेंगे तो किसी भी भित्ति चित्र में हम देखेंगे, किसी मंदिर के विग्रह में देखेंगे, हम चारों तरफ पाएंगे कि स्त्री कहीं पर्दे में नहीं है, पुरुष के साथ बैठी हुई है। जब हम किसी राज्य की कल्पना करेंगे, प्राचीन राजा की, तो हम पाते हैं कि सिंहासन पे स्त्री आरूढ़ है पुरुष के साथ। पर्दे जैसा कोई शब्द ही नहीं है। स्त्रियों ने शास्त्रार्थों में हिस्सा लिया हमारे काल में। गार्गी, मैत्रेयी, जबाला, पुष्पा, ये वो स्त्रियां रहीं, मनुष्यां रहीं जो कि पुरुष समाज, तथाकथित पुरुष समाज, ये पुरुष समाज अर्थ ही है, शब्द ही की उत्पत्ति होती है पाश्चात्य जगत से। हमारे यहाँ पुरुष समाज स्त्री समाज नहीं रहा, हमारा ये समाज रहा जिसमें स्त्री पुरुष के भेद नहीं रहे हैं। सृष्टि के दो खंबे हैं, सृष्टि द्वारा निर्मित है, सृष्टि निर्माण के लिए हैं, भेद जैसी कोई शब्द ही नहीं रही। परंतु कालखंड में जब मुस्लिम धर्म का आगमन होता है, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण होता है, और वहां पे स्त्री जो है एक संपत्ति के रूप में, भोग्या के रूप में निरूपित होती है। स्त्री को संपत्ति के रूप में अपहरण किया जाता है, दास बनाया जाता है, और स्त्री शासक वर्ग के अनुरूप पर्दे में रहने के लिए विवश हो जाती है। तो हमारा भी समाज कहीं न कहीं आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। और बाद में अंग्रेजों ने, पाश्चात्य दर्शन ने कहा कि हम स्त्री को अधिकार देते हैं, लेकिन वो हम जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो पाते हैं उनके यहाँ भी ये अधिकार रहा नहीं।
तो हमारा जो मूल चरित्र है वहाँ स्त्री पुरुष में भेद जैसी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ माता परिवार के मालिक हुआ करते थे। कुंती ने पूरा चलाया अपने परिवार को। कुंती जो कहती थी उनके बच्चे वही करते थे। तो हमारे यहाँ, मैं आज एक बात और बताना चाहूँगा आपको, मैं विधि का छात्र रहा हूँ। हमारे यहाँ स्मृतियों की बात की जाती है, तो स्मृति चर्चा में मात्र एक बात स्मृति की बार बार उल्लेख होता है, मनुस्मृति की। और अध्ययन से पता चलता है कई मनु हुए हैं काल में, कई मनु। लेकिन हमारे यहाँ अनेक स्मृतियां हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है। मैंने नारद स्मृति पढ़ी है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है विधवा विवाह का। लेकिन जब हम इसको चर्चा करते हैं आम जन में, तो उसको किसने दबा दिया? कालखंड के साथ निसंदेह विदेशी शासकों ने दबा दिया। नहीं, तो वो नालंदा को नहीं जलाते, तक्षशिला को नहीं जलाते। किसी शासक को नालंदा तक्षशिला से क्या परहेज था? शिक्षा के माध्यम से हमारे रीति नियम एक वंश से दूसरे वंश को जाता था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाता था। वो चाहते थे कि भारत की जो विद्या है जिसमें स्त्री पुरुष समान रूप से जुड़े हुए हैं, उसको कहीं न कहीं से खंडित करके वो मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे। इसमें वो कहीं कहीं सफल भी हुए, क्योंकि सत्ता से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आश्रित रहता है। सत्ता के अनुरूप ही लिखता पढ़ता है। सत्ता के अनुरूप लिखने पढ़ने में मुगल काल हो या अन्य मुस्लिम काल हो या अंग्रेजों का शासन काल हो, उन पुस्तकों के रूप में आया जहाँ स्त्री को वंचिता के रूप में दिखलाया गया। हमारे एक संस्कृति में स्त्री कभी वंचिता नहीं रही है। और आज भी जब हम पुनरुद्धार की तरफ चल रहे हैं, वर्तमान शासन व्यवस्था ने वर्तमान काल में नए सिरे से जो दबी हुई चीजें थी या जिनको दबाए हुई थी पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। निसंदेह हम सफल होंगे। जो कुछ दाग लग गए थे अगले 10-20 वर्षों में वो सब समाप्त हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक नारी की पुत्र का बात करना चाहता हूँ कि बात होती है आज की बिना विवाह के स्त्री पुत्र उत्पन्न कर देती है। हमारे यहाँ सत्यकाम ऋषि भी हुए हैं जो जाबाला पुत्र थे, जाबाला की शादी नहीं हुई थी। लेकिन सत्यकाम ऋषियों में जो सम्मान पाए, जब उनसे शास्त्रार्थ में पूछा गया कि आप अपना परिचय दें, तो उन्होंने पिता का परिचय नहीं दिया था। कहा था मैं जाबाला पुत्र सत्यकाम। यानी समाज में वो समय भी स्वीकार्य थी। स्वीकार्य नहीं, अपितु वो सम्मान के भी पात्र थे। तो इतना जो समाज विकसित रहा हो, उसके ग्रंथों को न पढ़ा करके उन ग्रंथों का ही उल्लेख करना, जैसे तुलसीदास जी की एक चौपाई का बार बार उल्लेख किया जाता है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी पर चर्चा पर पूरा विमर्श आधुनिक काल में होके रह गया। जाबाला तो कभी चर्चा में आए ही नहीं। तो हम वर्तमान सरकार जो कर रही है, वैदिक काल की पुनर्स्थापना की बात कर रही है, उस दिशा में प्रयासशील है। हम उसकी सराहना करते हैं और पुनः आशा करते हैं कि कुछ ही वर्षों की बात है जब हम अपने स्वर्णिम पीरियड में पुनः लौट आएंगे। बहुत ही अच्छा आपने बताया। आपने कई सवालों का जवाब अपने एक ही उसमें हमें दे दिया। और एक छोटी सी और है जिज्ञासा कि जो अभी इस समय स्त्री विमर्श चल रहा है, इसमें कई बार ऐसा आपने देखा है, कई बार क्या बहुत ज़्यादा ऐसा देखा, अधिकतम हो रहा है, शादी तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन तलाक की स्थिति भी बहुत बढ़ रही है, विवाह विच्छेद की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रभाव डाल रही है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों रहा? क्या ये हमारी संस्कृति का विलुप्त होने का एक संकेत है, या आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हमारे यहाँ जो विवाह विच्छेद तलाक की प्रक्रिया हमारे यहाँ पहले नहीं रही है। 1860 में जब भारतीय दंड संहिता अधिनियमित की गई, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू हुई, जिसमें कि 7 जन्मों के संबंध की अवधारणा को से अलग होते हुए इस चीज की मतलब कल्पना की गई। जब हिंदू विवाह अधिनियम का कोडिफिकेशन हुआ, हिंदू विधि का कोडिफिकेशन हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने विरोध किया था। उस समय
नेहरू जी ने कहा था कि चुनाव हो जाए, यदि चुनाव में जनता हमें चुन लेती है तो ये माना जाएगा कि जनता ने हिंदू विधि के कोडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। चुनाव होता है, नेहरू प्रबल मतों से विजयी होके आते हैं, राजेंद्र बाबू को विड्रा करना पड़ता है। ये वैधानिक पक्ष रहा। अब सामाजिक पक्ष जो आता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं कि एक कन्या पति से अलग होने की बात करती है या एक पुरुष युवती से या स्त्री से अलग होने की बात करती। तो मात्र सिद्धांतों के आधार पर हमने पूर्व में ही कहा आपसे कि संस्कृति एक सतत विकास की अवधारणा है। संस्कृति को काल विशेष के लिए बांध के आप नहीं रख सकते कि हमारी ये संस्कृति है। हम जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी बड़ी हंसी का विद्रूप अवस्था आ जाती है, कहा जाता है समुद्र यात्रा संत और ऋषि के लिए अनुमन्य नहीं है, पाप है। लेकिन आज इस संत बाहर नहीं निकलेगा, समुद्र यात्रा नहीं करेगा, है कि नहीं, तो कहां से धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हम तो वसुधा को ही धर्म अपनी परिवार जब मानते हैं तो वसुधा पर तो समुद्र भी है। समुद्र लंघन तो भगवान श्री राम ने भी किया। परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि समुद्र लंघन करना पड़ा। शास्त्र कहते हैं, चीजें कहती हैं, तो हमें मूलतः आज स्त्री पुरुष के सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की जरूरत है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऐसी ला देती हैं कि वो अलग हो जाती हैं। हाँ, कहीं न कहीं से, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्त्री को निश्चित खांचे में जो लोग बांटने का प्रयास करते हैं, स्त्री पुरुष में जो भेद करते हैं कि स्त्री है अतः उसको ये ऐसा आचरण करना चाहिए, पुरुष के लिए मर्यादा नहीं, स्त्री के लिए मर्यादा, इस शब्द का मैं विरोधी हूं। मैं संस्कृत को मानता हूं, संस्कृति मानता हूं। हम क्यों कन्या को एक विशिष्ट आवरण में बांध के रखना चाहते हैं? सामान्य जीव है, प्रकृति ने बनाया है, पुरुष को भी बनाया है, स्त्री को भी बनाया है, और दोनों को सृष्टि के निर्माण हेतु बनाया है। तो ये भेद जो लोग लाए काल के साथ, ये भेद नहीं आना चाहिए। इस भेद के भी चलते स्त्री पुरुष में वो हो जाता है, कहीं न कहीं द्वंद्व हो जाता है। एक प्रथा हमारे यहाँ चलती है जो कहती है कि स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। मैं इस संकल्पना को, यदि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो मैं नहीं मानता। अधीनता नहीं होती, बड़े छोटे की भाव होते हैं, अधीनता नहीं होती। सेविका नहीं होती, भार्या होती है, सेविका नहीं। सहचरी होती है, अर्धांगिनी होती है। जो सेविका की भूमिका में लाने का प्रयास हुआ, स्त्री को उसके व्यक्तित्व से खत्म कर देने का प्रयास। हमारे यहाँ धर्म में कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ युद्ध किया है। इस प्रसंग की चर्चा नहीं होती। कैकेयी स्त्री थी, युद्ध भूमि में गई, स्त्री को शमशान वर्जित है। जब किसी ये जो जहां जहां ये जो कमियां आई काल के साथ, हमारे आपके अनुभव से ही थे, उनको दूर करने की जरूरत है। और स्त्री को कोई एक विशिष्ट सामग्री के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। स्त्री जिस दिन से सहज सरल हो जाएगी, उसको उतने अधिकार मिल जाएंगे, पुरुष के समान, दोनों समान ढंग से साथ रहेंगे। और जो कहीं कहीं मुद्दे हैं तलाक के, कभी कभी ऐसा होता है, एक अपराधी के साथ शादी किसी कन्या के पिता कर देता है, बड़े दारुण अवस्था में वो रहती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उस कन्या के लिए, या तो सुसाइड करे या तो घर छोड़े, तो वहां पर तलाक अपरिहार्य हो जाता है। तो तलाक की आलोचना एक शब्दों में मेरे मतानुसार नहीं की जा सकती। तलाक छोटी छोटी बातों पे नहीं लिया जा सकता, परंतु तलाक भी जीवन, आज के काल में जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब साथ रहना संभव नहीं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर अभय कुमार पांडे जी से अभी हमारा जो संवाद हुआ, संस्कृत से क्या अभिप्राय है, उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिलेख किया। अब इसी क्रम में हम डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी जी, गणेश जी से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी जी, आप जो है सनातन धर्म के जो संस्कृति है हमारी, और आप एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और एक प्रश्न आपसे मैं ये करना चाह रही हूँ कि सनातन धर्म में जो संस्कार और संस्कृत की क्या भूमिका है?
सर्वप्रथम इस स्टूडियो के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं सबको बाबा विश्वनाथ की धरती से हर हर महादेव। और हमारे सनातन धर्म में ये अनादिकाल से हमारा धर्म सनातन धर्म है। इससे जितने छोटे छोटे धर्म के रूप में, मजहब के रूप में, पंथ के रूप में लोग निकले हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पुरानी व्यवस्थाओं को सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का आरंभ होता है। और सनातन धर्म में बताया जाता है कि कैसे हमारे यहाँ कभी भी सनातन धर्म में कोई ऐसी नकारात्मकता की बात या कोई ऐसा विध्वंसक कार्य करने के लिए कभी नहीं कहा जाता है। रहा संस्कार की बात, तो सनातन धर्म में हमारे यहाँ पहले गुरुकुल परंपरा चलती थी, जिसको धीरे धीरे जब आगे समय आया नष्ट कर दिया गया। गुरुकुल परंपरा में यह थी कि चाहे राजा का लड़का हो या गरीब का लड़का हो या चक्रवर्ती हो या स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी जन्म लिए, वो भी गुरुकुल परंपरा को पालन किए। और श्री कृष्ण भगवान धनुर्धारी वो भी जन्म लिए, वो भी गुरुकुल परंपरा का पालन किए। गुरुकुल परंपरा से जो नर्सरी उत्पन्न हुई उससे जो लोग जुड़े रहे, उनके अंदर सनातन और संस्कृति की जो भावना थी, धीरे धीरे कहीं आज हमारा जो परिवेश, हमारा व्यवस्था, धीरे धीरे जो लोग उस नर्सरी को ही नष्ट कर दिए। और संस्कार इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर होता गया। और आज हमारा दुर्भाग्य है, आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो हिंदू और स्थान, जहाँ हिंदुओं का स्थान है, वहाँ पे लोग सनातन पर उंगली उठा रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। वो अपने, अब कोई कहे कि हम किसकी संतान हैं, अगर किसी को आप आरोप लगाएं कि आप किसकी संतान हैं, तो अगर उसकी माता जी बता दी कि भाई ये पिता तुम्हारे हैं, तो उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानता है तो अपनी माता पे उंगली उठाता है और अपनी माता पे सवालिया निशान करता है। उसी तरह जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति अगर सनातन धर्म पे अगर आवाज़ उठाता है या सनातन धर्म पे कहता है, तो वह निश्चित तौर पे दोषी है। यहाँ भी उसको दंड मिलना चाहिए और ऊपर वाला भी उसको दंड देगा। जब तक हमारे व्यवस्था को पुनः गुरुकुल परंपरा और संस्कृति की व्यवस्था और नर्सरी से ही संस्कृत की व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाएगा, उनके अंदर संस्कार नहीं डाला जाएगा, तो धीरे धीरे यही समस्या उत्पन्न होती जाएगी। और उस समय संस्कार ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण और जो सबसे गरीब उनका मित्र था सुदामा, दोनों लोग साथ में जंगल में जाते थे और लकड़ी बीन करके लाते थे। गुरु और गुरु माता की आज्ञा से वहाँ साथ में बैठ करके जो गुरुकुल परंपरा का आदेश होता था उसका पालन करते थे। उस समय की शिक्षा नीति और आज की जो शिक्षा नीति थी उससे बहुत अंतर था। उस समय हर विद्या को बताया जाता था। उस गुरुकुल परंपरा में कैसे युद्ध करना है, कैसे परिवार के साथ रहना है, कैसे समाज के साथ रहना है, कैसे अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना है, कैसे आपको राज्य चलाना है, कैसे शासन चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, सब व्यवस्था सिखाया जाता था। उसी गुरुकुल परंपरा से निकल करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आते हैं, उनको माता कैकेयी और पिता दशरथ का आदेश होता है कि आपको 14 वर्ष के लिए वन का आदेश होता है। वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। कहीं न कहीं वो उनको सुबह ही होना था, चक्रवर्ती राजा का राज्याभिषेक होना था और उस रात को उनको उनके पिता का, जो जबकि पिता असहाय हो चुके थे, माता कमज़ोर थी, चाहते अगर उनका धर्म कमज़ोर रहता या अगर उनके अंदर जरा सा भी सनातन धर्म के प्रति यह भावना नहीं रहती, तो वह वहाँ पर बगावत कर देते, कहते नहीं मैं वन को नहीं जाऊँगा, मैं राज्याभिषेक करूँगा। और कहीं न कहीं उनके मन में एक धर्म के प्रति, माता के प्रति, धर्म के प्रति ऐसी आस्था थी कि उन्होंने बन जाने को स्वीकार कर लिया। और बन जाते समय वही सनातनी परंपरा से जितने लोग जुड़े थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, वो भी कहे कि भैया को बन जाना हो रहा है, तो मैं यहाँ राज्य में रह करके यहाँ पर राज्य का भोग नहीं करूँगा,
मैं भी भैया के साथ वन को जाऊंगा। वो भी चल देते हैं और वहीं उनकी जो माता जानकी पत्नी हैं वो भी देखती हैं कि हमारे पति को वनवास हो रहा है, वो भी सहस्त्र स्वीकार करते हुए वो भी वन जाने के लिए माता कौशल्या और माता कैकेयी से आदेश लेकर के चल देती हैं। कहीं न कहीं उस समय ये जो परिवेश, जो माहौल, जो व्यवस्था थी, उसमें हमारा सब धर्म और इतना धर्मनिष्ठ लोग थे और सनातनी व्यवस्था थी कि सारे लोग एक मंच पर रहते हुए भी और एक व्यवस्था एक मजबूती के साथ रहते हुए भी सारे लोग उसका पालन किए। जो आज के परिवेश में जो हमारे कुछ तथाकथित जो छोटे छोटे पंथ धर्म वाले नहीं कर सकते, जो धर्म पे लोग आवाज़ उठाते हैं, उनका इतिहास है कि कोई अपने चाचा को मार करके गद्दी पे बैठ गया, कोई अपने पिता को मार करके सिंहासन कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में एक आदेश पर, एक जबान पे लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। और कहीं न कहीं सनातन धर्म से ही जो व्यवस्था परंपरा चली आ रही है, चाहे आज कोई एक छोटा सा पंथ हमको बता दे, चाहे पुराने जितनी व्यवस्थाओं को सजीव छोड़ दीजिए, निर्जीव चीज़ों को भी ले लीजिए, वो सब सनातन से ही जुड़ा हुआ आपको नाम मिलेगा और स्थान मिलेगा। चाहे वो हिमालय पर्वत ले लीजिए, चाहे हमारे धर्मों में जिनका पूजन होता है, माता गंगा का नाम ले लीजिए, नदियों में गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब हमारे धर्मों से जुड़े हुए हैं, हमारे सनातनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ये ऋषि काल, रीति काल सब व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं से भी एक भी ऐसी पूरे इस धरा पे, पूरे पृथ्वी के ऊपर एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे धर्म से न जुड़ी हो, हमारे आस्था से न जुड़ी हो। और हमारे धर्म में हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर चीज़ का उपयोग और उपभोग बताया गया है। कहीं न कहीं जो सबसे छोटा दूब को ले लीजिए, दूब को भगवान श्री गणेश को चढ़ता है। जो सबसे नीचे दूब उत्पन्न होता है, दूब घास गांव में इसको लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं में सबसे पूजनीय भगवान गणेश हैं और उनको दूब चढ़ता है। तो कहीं न कहीं आज विज्ञान भी ये मानने के लिए तैयार है कि हमारे सनातन धर्म में जो जो चीज़, चाहे वो पीपल का वृक्ष ले लीजिए, अभी ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए जितना पीपल में ऑक्सीजन है और किसी वृक्ष में नहीं है। तुलसी वृक्ष ले लीजिए, जो हमारे दो देव वृक्ष हैं वो सब पूजनीय धर्म के भी हिसाब से हैं। और कहीं न कहीं आज हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी हमारे धर्म के सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। उन्होंने इस रिसर्च किया कि कहीं न कहीं सनातन धर्म में जितने देव वृक्ष हैं, जितने पवित्र नदियां हैं, उनका कहीं न कहीं पुराना ऐसा संबंध रहा है। हिमालय से चल कर के गंगा आती हैं, तो जो स्नान की परंपरा बनाई गई है, वहाँ से ऐसी जड़ी बूटी निकलती है कि निश्चित तौर पे उसमें स्नान करने से आपके पाप ही नहीं, आपके रोग भी धुल जाएंगे। जिसको विश्वास नहीं हो वो ला करके हमारे पवित्र गंगा जल को अपने यहाँ बाटल में 6 माह 1 साल तक रखिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन और कहीं का जल ला करके रख दीजिए, 1 साल के अंदर वह पानी काला हो जाएगा, खारा हो जाएगा, उसमें कीड़े और जीव जंतु पड़ जाएंगे। रहा सवाल सनातन का, तो सनातन कहीं न कहीं से आदि अनादि काल से है। उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, वो अपने आप पर एक सवालिया निशान उठाना है। अगर हमारे सनातन धर्म को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पे हम इस स्टूडियो से कहना चाहते हैं, इस स्टूडियो के माध्यम से सरकार को, जो हमारे श्रोता बंधु हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को नर्सरी से ही उनके अंदर संस्कार डालें, धर्म के प्रति जागरूक करें, माता पिता के चरणों में स्थान दिलवाएं, उनको अपने प्रणाम करवाएं। गुरुजन बिंदु को संस्कार के तौर पे जो गुरुजी आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनको सम्मान के तौर पे सामने जो दिखने वाली व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे धर्म से संबंधित, हमारे आस्था से संबंधित जितने देवालय हैं, शिवालय हैं, वहाँ पे उनका सर मस्तक झुके। निश्चित तौर पे हमारा धर्म, हमारा सनातन पुनः हमारा भारत देश विश्व गुरु के रूप में निखर करके आएगा। और जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, निश्चित तौर पे इसमें संदेह नहीं है कि पुनः भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व के सामने नजर आएगा।
तो जैसा कि आपने कहा कि हमारी संस्कृति विश्व व्यापक है, हर जगह पे फैली हुई है, लेकिन अगर हमारे देश में देखें तो कहीं कहीं पर जो हमारा सनातन धर्म पहले से चला आ रहा है, अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है जिसमें पाश्चात्य शैली का भी समावेश हो रहा है। चाहे वो आप पहनावा ले लीजिए, पूजा पद्धति ले लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने घटित हो रही, हम लोग देख रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है उसमें कहीं न कहीं हम और आप और ये समाज सारे लोग उसके कारण हैं। अब कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ परिस्थितियां भी हैं कि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में इस आधुनिक उपयोग उपभोग का सेवन करना पड़ता है। जैसे पहले लोग जंगलों में रहते थे, किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, किसी से संबंध नहीं था, लोग धर्म पे अपना कंद मूल फल खा करके 100 वर्ष नहीं हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। उस समय का जो विल पावर था, जो ताकत था, जो एनर्जी थी हमारे ऋषियों में, जैसे आज भी लोग बता करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं भारद्वाज गोत्र का उत्पन्न हूँ, मैं गौतम ऋषि गोत्र का उत्पन्न हूँ। तो उसके पीछे इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। जो भारद्वाज ऋषि थे उनका अलग इतिहास है, सब लोगों का अलग इतिहास है। तो इतिहास बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत तप किया और कहीं न कहीं निश्चित तौर पे आज के इस आधुनिक दौर में, इस भाग दौड़ में, इस व्यवस्था में सम्मिलित रहते हुए भी आप निश्चित तौर पे इस स्टूडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर प्रत्येक परिवार में, अगर प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल 15 से 30 मिनट के बीच में, न्यूनतम 15 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट भी अगर ऊपर वाले के लिए समय निकालता है, निश्चित तौर पे उसका यह लोक और वह लोक दोनों सुंदर होगा और उसका सद्गति होगा, उसका विकास होगा, उसकी उन्नति होगा। नहीं, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ठीक है, अब कुछ ऐसा है, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, अगर हम संस्कृत जान रहे हैं, सीख रहे हैं, हिंदी हम जानते हैं, लेकिन अब जो हमारे विद्या चल रही है, जो हम विद्या ग्रहण के लिए स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा देखने में आ रहा है कि वहाँ की जो कल्चर है, यानी वहाँ की जो संस्कृति है और जो हमारे सनातन की संस्कृति है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण बच्चों को सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल के जो माता पिता हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान हैं, क्योंकि बच्चों पे वो संस्कृति हावी हो जा रही है ना। और हमारी संस्कृति क्या है अभी उनको समझ में नहीं आ रही है। तो ये सामंजस्य कैसे, क्योंकि अगर वो आज हम उनको पढ़ाते नहीं है वहाँ पे, तो आगे उनका कैरियर बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें संभल गई हैं, लेकिन पहले कुछ टाइम देखा गया था, ऐसा पाया जा रहा था कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं किसी को जॉब नहीं मिलेगी। लड़कियों के लिए ये समस्या थी, तो उनको सीखना पड़ा। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ के उसको अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें अगर समाज में रहना है और अपना कैरियर संभालना है तो वो उसमें विलुप्त होती गई, मतलब विलीन होती गई, विलुप्त नहीं विलीन होती गई। तो इसको कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हम वहाँ कुछ और सीख रहे हैं, हमारे घर में कुछ और बताया जा रहा है, माता पिता कह रहे हैं पूजा करो, ऐसे रहो, ये पद्धति है, और वहाँ पर दूसरी पद्धति हमें बताई जा रही है। तो इसको हम कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? सर्वप्रथम हमें बता देना चाहते हैं कि पहला बच्चे का जो गुरु होता है उसकी माँ होती है। तो माता का धर्म है कि ये विद्यालय का जो परंपरा है, जो विद्यालय की व्यवस्था है, उसको भी पालन करें। और माता का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है कि अपने बच्चे के अंदर इतना संस्कार वह अपने तरफ से एक उनको क्लास चलाएं और उनको इंग्लिश भी सिखाएं। हम इंग्लिश का और हिंदी का हम संस्कृत देववाणी है, ये भाषा नहीं है, संस्कृत देवताओं के मुख से निकला हुआ ये वाणी है। और निश्चित तौर पे आप 10 मिनट केवल संस्कृत में, अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है, संस्कृत में उच्चारण हो रहा है, वेद पाठ, शांति पाठ, आप केवल टेप के माध्यम से या किसी के द्वारा भजन गाए हुए मोबाइल के माध्यम से भी अगर आप सुनेंगे तो आपको शांति महसूस होगा। तो संस्कृत अगर हम बच्चों को शुरू से ही, हम शुरू में ही पहले ही बताए कि हमारे जो
मतलब व्यवस्था थी जो पुराने सोच के लोगों को नष्ट करने के लिए, जो हमारे यूनिवर्सिटियों को जला दिया गया, हमारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया, संस्कार को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो मुगलों ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने नर्सरी व्यवस्था को बंद करके ये इंग्लिश परंपरा चालू कर दिए। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल परंपरा में था कि बच्चे माता पिता का चरण छूटते थे। अब हाय हालो जो बोल रहे हैं उनको आप कम से कम प्रत्येक परिवार या जागरूक होकर के छोटे से अपने बच्चे को ही उनके अंदर संस्कार डाले कि आप हाय हालो छोड़ो और राम राम बोलो। विद्यालय में आप जा रहे हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ढलिए, हम वहाँ का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई। आप आधुनिक व्यवस्था से जुड़ते हुए आध्यात्मिक से भी जुड़े रहिए। बच्चों के अंदर संस्कार तभी आएगा जब उनके माता पिता ये बताएंगे, उनकी व्यवस्था को बताएंगे और कहीं न कहीं 5 मिनट 10 मिनट प्रत्येक दिन उनको धर्म के प्रति, धर्म की कहानियाँ, धर्म की बातें उनको बताएंगे। महीने में एक बार भी अगर हम कह रहे हैं कि उनको अगर क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ें। एक दिन रविवार को, सप्ताह में एक दिन रविवार को भी अगर बच्चे के ऊपर 1 घंटा धर्म के प्रति सिखाते हैं, निश्चित तौर पे उस बच्चे के अंदर बदलाव आएगा और वही नर्सरी जो बड़ी होगी वही सुंदर वृक्ष बन करके तैयार होगा और उस वृक्ष के नीचे पूरे धरा पे उसका एक स्वरूप, उसका वातावरण दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी जी ने। इनका जो कि बच्चों को, हम लोगों को बाल्यावस्था में ही यानी नर्सरी में ही अपनी संस्कृति को, अपने संस्कृत को उनको बताना चाहिए ताकि उनके अंदर वो कूट कूट के भर जाए, तो आगे वो अगर कहीं इंग्लिश विद्यालय जाए पढ़ने या कॉलेज में जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर हर महादेव। हर हर जय विश्वनाथ।